नमस्कार बच्चों, आपके डीएसपी सर। आज 1 पैटिशन का रिजल्ट आ चुका है और जैसा आप लोगों ने देखा लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था और हमने ये उम्मीद आप सभी को दिलाने का कोशिश किया था। उम्मीद हमारा था, उम्मीद हम आपको जताया था कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं प्रॉपर जजमेंट देंगे, बच्चे के फेवर में काम करेंगे और अगर कहीं किसी प्रकार का कोई भी ऐसा इशू आया है तो वो इशू जितना सेंसिटिव हमारा माइंड है, कहीं ना कहीं इसको सेंसिटिव वे में हमारी सुप्रीम कोर्ट भी लेते हैं और उसका प्रॉपर जजमेंट दिया जाता है और दिया गया है। सो एक पेटिशन का ये रिपोर्ट आज हमारे इस हिंदुस्तान के सारे बच्चों के फेवर में आया है। इसके लिए सभी बच्चों को बहुत 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 शुभकामना और हमें लगता है कि इससे बहुत बड़ा चेंज आएगा। बच्चे का री रैंक शेड्यूल इससे हमें लगता है कि वेरिएशन आएगा तो रैंक का डिफरेंस डेफिनेट क्रिएट होगा इसमें और आई थिंक ये एक बड़ा जजमेंट आने का पॉसिबिलिटी और भी हो सकता है। जैसा कि हमें पता है 8 जुलाई का भी एक जजमेंट आना है। सो कहीं ना कहीं हमें लगता है हम सभी को अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और अगर कोई ऐसे इशू सामने में आता है तो कोर्ट हमेशा हमारे फेवर में, हमारे बच्चों के करियर को दिमाग में रखते हुए उसमें जजमेंट दिया जाता है। सो सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी सिचुएशन में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस लेवल पे डिज़र्व करते हैं आप अपने आप को उस पोजीशन पे जाएंगे और रैंक का और पोजीशन का, स्कोर का, इन सभी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। वेट करना है, जैसे आगे का शेड्यूल आएगा, आगे का रिजल्ट आता है, आगे हमारा परिणाम जिस प्रकार से आता है उस परिणाम के आधार पे हमारा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। हम अपने आप में ये कॉन्फिडेंट होंगे कि हमारा जो पोजीशन है, जिस तरह का एक्सपेक्टेशन था उस एक्सपेक्टेशन पे हम पहुंच पाएंगे। सो सभी हिंदुस्तान के मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए, बच्चों के लिए जो उनकी मेहनत थी, हार्ड एफर्ट था, वो कहीं ना कहीं आज रंग लाया है और ये एक जो 1563 बच्चे का ये जजमेंट, ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं ये ग्रेस मार्क्स का, बोनस मार्क्स का जो इशू था ये रिजॉल्व हो रहा है तो ये मार्क्स वेरिएशन बहुत कहीं ना कहीं मैनेज करेगा। सो मैं अपने सभी बच्चों को, नीट एस्पायरेंट्स को यही बताना चाहूँगा कि आप कॉन्फिडेंट रहें, अपने सिस्टम पे, अपने ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर ट्रस्ट करें। कॉन्फिडेंट रहते हुए रिजल्ट का वेट एंड वॉच सिचुएशन में हम सभी हैं और हमें लगता है कि आप सभी को भी ये कॉन्फिडेंस के साथ रहना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फ्रस्ट्रेशन या निगेटिव थॉट लाने की जरूरत नहीं है। सो सोसाइटी में कोई भी अगर डिस्कशन होता है तो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव कन्वर्सेशन देने की कोशिश करिए, लोगों को भी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दीजिए और पब्लिक मॉब से, पब्लिक नेगेटिविटी से दूर रहने की कोशिश करिए। हम अपने सारे बच्चों को यही बताना चाहेंगे कि आज आपके पास समय अवेलेबल है तो आप अपने आप को किसी प्रोडक्टिव वर्क में इन्वॉल्व करने का काम करिए, उसको इंगेज करने का कोशिश करिए और उस टाइम को यूटिलाइज करिए सो दैट कि आपका ये टाइम इंगेज रहने से किसी न किसी निगेटिविटी से दूर रहेगा और आपका माइंड फ्रेश और प्रोग्रेसिव बना हुआ रहेगा। सो आप आगे जा करके और अच्छा कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट पैटिशन रिजल्ट और सुप्रीम कोर्ट रिजल्ट। हम लोग भी होप कर रहे हैं कि अच्छा ही परिणाम आएगा और हम सभी को प्रॉपर न्याय मिला है और आगे मिलेगा। सो थैंक यू।